अरे सारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी कहना चाह रहा हूं, सारे के सारे जो लोग भी रोकना चाहूंगा इस बीच राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी बात यहां रखी है, जरा उस ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने पर राहुल ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, जरा ये देखिए। डरो मत मोदी जी, राहुल गांधी लिख रहे हैं, डरो मत मोदी जी, आखिर डर किससे मोदी जी। ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं इसके क्या मायने हैं, सीधा चलते हैं। कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं और लिख रहे हैं जन की ताकत का नाम है कांग्रेस, यानी धन की ताकत का नहीं बल्कि जन की ताकत का नाम है कांग्रेस। और हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे, राहुल गांधी ट्वीट करते हुए। हम तानाशाही के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेंगे, ये कह रहे हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पे बहुत बड़ा यहां हमला है, कह मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो अपनी बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं, रख रहे हैं, इसको अगर आप देखिए तो एक ताकत, एक जान फूंकते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी, और सीधा हमला मोदी के ऊपर कि डरो मत मोदी जी। कांग्रेस जो है वो क्या है वो बताते हुए, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं है बल्कि जन की ताकत की पार्टी है कांग्रेस, ये राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। धन की ताकत का नहीं बल्कि जन की ताकत का नाम है कांग्रेस, ये साफ यहां पे आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने जो यहां सीधा हमला किया है मोदी सरकार पर, हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे, ये सब राहुल गांधी लिखते हुए एक्स पे उन्होंने अभी पोस्ट किया है। और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा, ये राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। एक बार सीधा फिर से आना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन तक हम आते हैं, उनकी बात जरा सुनते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राहुल गांधी अभी बिहार में हैं, आज शाम को वो उत्तर प्रदेश में चंदौली की तरफ से प्रवेश करने वाले हैं, अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और न्याय यात्रा को लेकर भी हम चर्चा करेंगे अभी इसी चर्चा के दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी यहां रख रहे हैं, कितना मोटिवेशनल है ये उनका ट्वीट। और दूसरी बात कि क्या हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यहां पे शायद थोड़ा आपके पास कॉल आ रही है इसलिए कट रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश हम करते हैं आपके साथ जुड़े रहने की। क्या सुरेंद्र राजपूत साहब की यहां पर आप जो अभी बता भी रहे थे कि कल एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, उस फैसले की जो प्रतिक्रिया है वो आज साफ दिखाई देती है, लेकिन इन सब से लड़ने के लिए कांग्रेस कितना तैयार है। और दूसरी बात, राहुल गांधी के इस ट्वीट को और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट को किस हिसाब से देखा जाए, और कितनी बड़ी जो एक क्रिया की प्रतिक्रिया अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने साफ कह दिया कि हम जैसा कहते आए हैं कि चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार और उस दिशा में ये जा रही है। इससे क्या मैसेज जाता है जन जन तक, ये जरा बताइए। और दूसरी चीज, राहुल गांधी कितनी जान फूंक रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, वरिष्ठ लीडर होने के नाते आपसे जानना चाहता हूं। भाई दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, आ जाइए अंदर। तो दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, मैं आपसे बहुत साफ कहता हूं कि ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुनौती दी है, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम जनता के भरोसे पर इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। जनता हमारी माई बाप है, जनता हमारी जनार्दन है, और ये चुनौती हमें नहीं जनता को भी दी है। आज अगर ये हमसे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कल ये जो है जनता के साथ करेंगे, आपके साथ एक एक करके करेंगे। जैसे जिसको कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो यहां पर जो जो चुप रहेगा नंबर सबका आएगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे पक्ष की हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, और चाहे वो शिंदे हों, चाहे वो अजीत पवार हों। जो लोग भी आज की डेट में ना करेंगे उनके सामने ये चुनौती आएगी। तो हमने तो चुनौती स्वीकार कर ली, जनता चुनौती स्वीकार करेगी। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, अपनी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी राजकीय स्तर पर है, क्षेत्रीय स्तर पर है, कि वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करेंगी, उनको देखना है। अब हमारा तो, हम तो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लड़ाई हमारी बहुत साफ है, लड़ाई हमारी इस आतताई व्यवस्था से है और संविधान सम्मत है, और ये लोग संविधान के विरुद्ध में हैं। हम डरते नहीं हैं,
हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम डरने वाले लोगों में नहीं। आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, चाहे हमको आप जेल भेजिए, चाहे आप हमारे अकाउंट फ्रीज कीजिए, हम जनता के सहारे से एक एक रुपया लेकर के जनता से हम तो लड़ेंगे, हम नहीं डरने वाले। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को, मेन मीडिया वालों को भी चेतावनी है आपके, क्योंकि आपका चैनल वो छुप छुप के देखते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो आपका चैनल छुप छुप के देखते हैं, खुलेआम नहीं देख पाते बेचारे, क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो उन लोगों को भी चेतावनी है कि भैया जिस दिन आपके अंदर रीढ़ की हड्डी आई, आपके भी अकाउंट सीज हो जाएंगे, साफ सी बात है। तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए, जनता के सहारे रहिए, हमें चुनौती स्वीकार, हम बिल्कुल न डरे हैं। हाँ, जो संकेत श्री खड़गे जी ने दिए हैं वो सारे के सारे संकेत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो चाहे हमारे पक्ष की हो, चाहे मोदी जी के पक्ष की हो। सब लोगों को अब इस तरीके से सोचना होगा कि हमारा एग्जिस्टेंस लड़ाई से ही है। अब मोदी जी पूरी तानाशाही पर, या भारतीय जनता पार्टी पूरी तानाशाही पर उतर आई है, हम तो लड़ेंगे। और ये जो न्याय यात्रा है हमारी, ये न्याय यात्रा इस लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी। और राहुल गांधी जी का आज आप देखिए कितनी सुंदर तस्वीर थी, श्री कृष्ण की तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, सारथी बने हुए हैं तेजस्वी। आप देखिए ना, गाड़ी चला कौन रहा था और गाड़ी में बैठा कौन था। जी बिल्कुल, उस तस्वीर को भी लेके आएंगे सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा एक जी प्लीज जी, भगवान श्री कृष्ण की तरीके से सारथी बने हुए थे तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी के बगल में बैठे हुए थे श्री राहुल गांधी जी। तो इन सब लोगों ने लड़ाई तय कर ली। कौरवों का अंत है, निश्चित है, आज होगा, 18 दिन बाद होगा, या 1 महीने 80 दिन, 1 महीने 20-30 दिन बाद होगा। अंत तय है, जीत निश्चित तौर पर सत्य की होगी, जीत हमारी होगी। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मैं एक एक कमेंट लेना चाहता हूं जल्दी से। शकील अख्तर जी, क्या कुछ अपडेट है और ये अकाउंट फ्रीज होने के क्या मायने, एक पत्रकार होने के नाते क्या कुछ आप देखते हैं, और क्या यहां से अगला जो चुनाव है वो किसी और दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या ये सचमुच कल का रिएक्शन है जो कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है? राहुल ने अभी अभी बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने बहुत साफ तौर पे वो बात कही है जो आज की तारीख में कांग्रेस का सबसे बड़ा सच है, कि कांग्रेस धन की ताकत पर नहीं लड़ती है। और ये बात हम हमेशा से कहते चले आ रहे हैं। बीजेपी ये समझती है, और खासतौर से मोदी जी ये समझते हैं, कि पैसा और मीडिया, इन दोनों के दम पर चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन कांग्रेस इस बात को अब अच्छी तरह समझ गई है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, या जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो किसी भी हालत में कांग्रेस का साथ देने वाला नहीं है। कांग्रेस के साथ अगर कोई खड़ा होगा तो अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा होगा, और